Hello everyone, this is Aman Sharma studying in 11th standard Gajera Vidya Bhavan Sachin and you are watching our talk show. So, today we are going to discuss about how to fit and healthy ourselves in monsoon season. To better understand this topic, we have Dr. Moshmi Vekaria ma'am who completed BA MS in Ayurvedic College in Surat. So she also specifically working in infertility, gynec problems, etc. Uh, ma'am, it's a pleasure to have you with us. So, ma'am, as we see that many in monsoon season, India derives 70% of water and determines the yield of grains, pulses, etc. things. As we see, so now I would like to introduce my teammates to introduce themselves. Good morning, ma'am. Myself, Fozdar Saloni. I am studying in 11th Commerce, Gajera Vidya Bhavan, Sachin. Hello ma'am, this is Shvetambari Pal here. I am studying in 11th Commerce at Gajera Vidya Bhavan Sachin. Good morning, ma'am. Myself Kala Lalit Kumar. I am studying in 11th Commerce, Gajara Vidya Bhavan, Sachin. So, ma'am, on the behalf of our principal sir, my school, my teammates, we have to give you a token of love in a form of a plant. Welcome, ma'am. Thank you. So, ma'am, now we are going to discuss about this topic. Ma'am, I want to ask you that how do monsoon affect the health of the people? वेल मॉनसून यानी वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में दो पेटा सब सीजन्स होते हैं, एक वर्षा और एक शरद। तो वर्षा ऋतु में क्या होता है कि जनरली बारिश ज़्यादा होती है और शरद ऋतु में क्या होता है कि गर्मी ज़्यादा होती है। तो जो वर्षा ऋतु है उसमें जो बारिश ज़्यादा होती है उसकी वजह से क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में वायु बढ़ा हुआ होता है। हमारे शास्त्र में कहा गया है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी कि जैसा ब्रह्मांड में होता है वैसा ही पिंड यानी कि हमारे देह में होता है, हमारे बॉडी में होता है। तो जो ब्रह्मांड में वायु बढ़ा हुआ है उसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर भी वायु बढ़ा हुआ होता है। तो उसकी वजह से क्या है कि डिजीज़ वायु के रिलेटेड जो शास्त्रों में वात, पित्त और कफ तीन दोष होते हैं, तो जो वायु के रिलेटेड डिजीज़ है वो बढ़ेंगे। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारी बॉडी जो है वो इफ़ेक्ट होना शुरू होगी और हम बीमार पड़ेंगे। इसी तरह से जो मॉनसून है वो इफ़ेक्ट करेगा। दूसरा, मॉनसून में क्या है, अभी आप देख रहे हो कि बारिश है तो मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहेगी एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो वो ह्यूमिडिटी क्या है हमारी सांसों में जाएगी। सांसों में जाने से क्या है, जो अंदर हमारा पाचक रस यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो डाइल्यूट हो जाएंगे और वो डाइल्यूट हो जाने की वजह से हमारा डाइजेशन है जो वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, यानी कि इंडाइजेशन, गैस वगैरह जैसी तकलीफ़ होगी। तो इस तरह से मॉनसून में हम ज़्यादातर बीमार होते हैं। Ma'am, I want to ask you, what are the common disease during rainy season? नाइस क्वेश्चन। कॉमन डिजीज़ तीन मैं बताऊंगी आपको, एक डाइजेस्टिव रिलेटेड, एक रेस्पिरेटरी रिलेटेड और एक जो वात दोष से होने वाले होते हैं वो। मैंने जैसे आपको बताया कि ह्यूमिडिटी यानी कि मॉइस्चर जो है वो हमारे सांसों के ज़रिए बॉडी में जाते हैं, तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम यानी कि पाचक रस जो है वो डाइल्यूट हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या है कि हमारा जो अग्नि जो है, हमारी जो भूख है वो मंद हो जाती है। तो उसकी वजह से इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, फिर डायरिया, गैस्ट्रो, गैस, ऐसा जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स है वो होंगे। दूसरा, रेस्पिरेटरी रिलेटेड यानी कि ब्रोंकियल अस्थमा है, सर्दी है, ज़ुकाम है, वैसे जो रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज़ है वो ज़्यादा होंगे। तीसरा, जैसे मैंने बोला वायु हमारे बॉडी में बढ़ जाता है। अभी शास्त्रों में बताया गया है कि वात, पित्त और कफ ये तीनों दोष के हिसाब से वायु से होने वाले डिजीज़ ज़्यादा है, ठीक है। वायु से होने वाले डिजीज़ शास्त्रों में 80 प्रकार के बताए गए हैं। तो वायु यानी कि पेन,
यानी कि पेन डोमिनेंट जो डिसऑर्डर्स है जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ये सभी डोमिनेंट रहेंगे। मैम, हाउ डू पीपल फॉल ऑफन इल इन द मानसून? मैंने जैसे बताया कि मॉनसून में क्या है कि आसमान में बादल छाए हुए होते हैं, तो उसी वजह से सनलाइट नहीं मिल पाती है और वैसे भी हमारा जो अग्नि जो है वो मंद होता है, इंडाइजेशन होता है। और दूसरा, शास्त्रों में बताया गया है कि रोगाः सर्वे अपि मंदे अग्नो, यानी कि सभी रोग का मूल कारण है वो मंदाग्नि है। ठीक है, हमें डायरिया होगा तो भी मूल कारण उनका मंदाग्नि है, यानी कि सब डिजीज़ का जो है मूल कारण वो मंदाग्नि है और उस पे सनलाइट बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो सनलाइट नहीं रहेगा तो फिर हमारा जो है वो डाइजेस्टिव क्लियर नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से ज़्यादातर लोग बीमार पड़ जाते हैं। Yes, ma'am. Ma'am, my next question is, are there any vaccine to conserve this monsoon infections? ये क्वेश्चन अच्छा लगा मुझे, लेकिन मैं स्पेशली वैक्सीन का नहीं बोलूँगी कुछ, क्योंकि मेरे हिसाब से यानी कि शास्त्रों में जो बताया गया है वो मैं आपको बताऊँगी। वैक्सीन तो साइड पे रखिए, लेकिन हम आरोग्य जल में ये सजेस्ट करूँगी। आरोग्य जल, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आरोग्य जल क्या है। तो आरोग्य जल है वो क्या है, एक बर्तन में हमें पानी लेना है, उसको आधा या 4 गुना हमें उबाल देना है, उसमें 1 से 2 टुकड़े सौंठ के डालना है, उससे हमें उबालना है और जो पानी बचता है वही पानी ठंडा करके हमें पूरा दिन यूज़ करना है। उससे क्या होगा कि हमारा जो है वो अग्नि भी ठीक रहेगा, इंडाइजेशन नहीं होंगे, प्लस जो रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज़ है वो भी नहीं होंगे। और सौंठी जो है वो वात के डिजीज़ में तो बेस्ट है ही है, इसीलिए आरोग्य जल में पीने की आपको एडवाइस दूंगी। स्पेसिफिक कोई वैक्सीन नहीं है कि ये लगा लिया और डिजीज़ नहीं होंगे, इसीलिए हम पूरे मॉनसून हम आरोग्य जल यूज़ करेंगे। I want to ask you that are there any medication travelers which can prevent from getting malaria? यस, मलेरिया जो है वो इस सीज़न में ज़्यादातर होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बारिश की वजह से गंदगी होती है और मॉस्किटोज़ वगैरह जो होता है उसकी वजह से। मेडिकेशन के बारे में मैं ये कहूँगी कि अगर हम ये जो मैंने बताया कि आरोग्य जल है वो अगर हम रेगुलर लेंगे तो ज़्यादातर आधी तकलीफ़ तो उससे ही कम हो जाएगी। अगर बुखार वगैरह कुछ आ जाता है तो हम सुदर्शन घनवटी है वो 2 गोली सुबह शाम ले सकते हैं। लक्ष्मी विलास रस है, कोई भी स्टैंडर्ड कंपनी की हम यूज़ करते हैं। शीतोप्लादी चूर्ण हम सुबह में मध के साथ मिला के ले सकते हैं, तो उससे हम हेल्दी रह पाएंगे। Ma'am, can you please tell me why disease spread faster in monsoon? नाइस, बिकॉज मैंने जैसे बोला कि इस सीज़न में जो है मॉनसून में क्या है, मॉस्किटोज़, फ्लाइज वगैरह सब कुछ ज़्यादा होते हैं और गंदगी भी चारों तरफ होती है, प्लस सनलाइट नहीं होती। इसकी वजह से क्या है कि जो ये मच्छर वगैरह जो है हम ऐसे गंदगी पे बैठते हैं, फिर हमारे खाने पीने की चीज़ों पे बैठते हैं, तो क्या है वो हम यूज़ करेंगे तो हम बीमार पड़ेंगे। दूसरा, जैसे मैंने वायु का बोला, तो वायु बढ़ेगा, उसकी वजह से भी डिजीज़ होंगे। और वैसे अभी कोविड का भी चल रहा है, तो सांसों के ज़रिए उससे भी डिजीज़ होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और मॉनसून में तो सभी मॉइस्चर एटमॉस्फेयर रहता है, उसकी वजह से होता है ज़्यादा। Thank you, ma'am. Ma'am, which type of food we include in our monsoon diet? नाइस क्वेश्चन। इसमें मैं आपको डीप में बताऊंगी क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए पहले मैं बताती हूँ, जो आपको पसंद नहीं आएगा, जैसे कि लौकी, तुरई, वैसी सब्जियाँ ज़्यादातर बच्चों को पसंद नहीं होती है, करेला, वो सारी आपको सब्जियाँ लेनी होती है। और क्या नहीं लेना चाहिए, तो जैसे बच्चों को तो सभी को पसंद होती है आलू की सब्ज़ी, लेकिन आलू की सब्ज़ी क्या है इस सीज़न में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स हमारे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आलू कम लेना है। फिर पत्ते वाली सब्जियां जैसे तांदुलजा है, पालक है, गोभी है, ऐसी सब्जियां है हमें कम लेनी है, क्योंकि जैन शास्त्र जो है उसमें भी बताया गया है कि पर्युषण के दौरान जो है वो
हमें पत्ते वाली सब्जियां नहीं लेनी है, ठीक है, क्योंकि उसमें जो जीव जंतु मतलब सब होते हैं, उसकी वजह से हमें नहीं लेना है, ठीक है। और जामुन जो इस सीज़न में ज़्यादातर आते हैं, लेकिन जामुन क्या है, चरक शास्त्र में बताया गया है कि जामुन श्रेष्ठ वात कराना, यानी कि जामुन जो है उससे वायु बढ़ती है, तो क्या होगा कि गैस, कॉन्स्टिपेशन वगैरह डिजीज़ बढ़ेंगे। दूसरा, गला खराब होने की संभावना उससे ज़्यादा रहेगी, तो जामुन थोड़ा कम ही लेना है। दूसरा, पापड़ी और मूंग या मूंग की दाल के सिवाय कोई कठोर हमें नहीं लेना है, ठीक है। ऐसा खाने में हमें थोड़ा ध्यान रखना है। Yes. So my next question is it safe to eat salad in monsoon season? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने बताया कि जो हरी पत्ती वाली सब्जियां होती है या सैलड जैसे गोभी, काकड़ी जो हम यूज़ करते हैं वो नहीं लेना है, क्योंकि जम्स वगैरह जो अभी उनके पत्ते पे छोटी छोटी जम्स होते हैं वो हमारे डाइजेस्टिव में जाएंगे, हमारी वैसे भी मंदाग्नि चल रही है तो फिर अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, तो अवॉइड करें जितना उतना ठीक है। Thank you, ma'am, for giving this useful information to us. थैंक यू। And my next question is that which precautions will we take to keep monsoon disease at bay? नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने पहले ही आपको बताया आरोग्य जल के बारे में, ठीक है। आरोग्य जल है जो हमारा आयुर्वेद का भाव प्रकाश जो है शास्त्र, उसमें बताया गया है कि ऐसे जो आरोग्य जल बनाया हुआ होता है, हमने उबाल के जो पानी बनाया हुआ होता है वो अगर हम यूज़ करते हैं तो वो डाइजेस्ट होने में 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, ठीक है। और वही पानी अगर उबाल के हम ठंडा करके यूज़ करेंगे तो 3 से 4 घंटे में डाइजेस्ट होंगे। लेकिन हम स्कूल से आते ही फ्रिज में से ठंडी बोतल निकाल के वो पानी पीते हैं तो फिर वो पानी डाइजेस्ट होने में 6 से 8 घंटे लगते हैं। तो अब आप ही सोचिए कौन सा पानी बेस्ट रहेगा, वो उबाला हुआ ही ना, क्योंकि अभी हमारी अग्नि मंद चल रही है तो फिर वो आरोग्य जल ही हम पीना बेटर फील रहेगा, ठीक है। दूसरा, हो सके उतना कम खाओ, यानी कि इस सीज़न में जो है वो हमारी वैसे भी भूख कम ही है, तो जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम ही खाना चाहिए। आप ही सोचिए त्योहारों की जो है वो शास्त्रों में कितने अच्छे से हुआ है, जैसे हिंदुओं का श्रावण मास है वो भी इस सीज़न में आता है, मुस्लिम का रोज़ा है तो वो भी इस सीज़न में आता है, जैनों का पर्युषण है तो वो भी इसी सीज़न में आता है। यानी कि इस सीज़न में ऑलरेडी हमारा जो अग्नि है वो मंद है, तो अगर हम उपवास वगैरह करेंगे तो हम कभी बीमार पड़ेंगे ही लेकिन मैं क्या कहूँगी कि अगर हम उपवास करते हैं तो फिर आलू की सूखी भाजी बनाते हैं, आलू की वेफर खाते हैं, तो फिर क्या होता है कि हम और बीमार पड़ जाते हैं। तो हम उपवास रखें, यानी ऐसा नहीं है कि हम कुछ खाए ही नहीं, फल वगैरह खाओ, आप ऐसे उपवास रखो, ठीक है, तो फिर आप बीमारी नहीं पड़ोगे या तो फिर कम बीमार पड़ोगे। Ma'am, how can we take care of our health in during monsoon? वैसे मैंने आपको बताया कि आरोग्य जल लेना है, कम खाना है, वैसे ही आप अगर अभी तो कोविड का चल रहा है तो अभी बाहर जाओ तो मास्क लगा के जाना है ताकि ह्यूमिडिटी हमारे बॉडी में न जाए। दूसरा कि कहीं भी जाओ तो हमारी पानी की बोतल हम साथ में ही घर से लेके जाए, ठीक है, ताकि हमें बाहर का पानी भी ना पीना पड़े और जो हमने उबाल के बनाया हुआ है वही यूज़ करें। दूसरा कि अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं और हमें थोड़ा थकान सा महसूस होता है, वैसा कुछ है, बुखार जैसा लग रहा है, तो सुदर्शन घनवटी जो है वो 2 गोली ले लेना है, ठीक है, तो वो हम बेटर फील करेंगे, इससे हम कंफर्ट रह सकते हैं। Thank you, ma'am. Ma'am, will you please suggest some general health and wellness tips about monsoon? वेल, जनरल टिप्स में तो मैंने जैसे बोला कि हम उबला हुआ ही पानी पिएंगे, ठीक है। दूसरा, खाने में ज़्यादा हमें ध्यान रखना है, अगर हम हेल्दी खाएंगे तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि आहार का शास्त्र में बहुत ही इम्पोर्टेंस बताया गया है, ठीक है। हेल्दी खाना यानी क्या, आज का बनाया हुआ सब्जी हमने फ्रिज में रखा फिर कल गरम करके खाया, तो फिर क्या होगा कि हमारे बॉडी का जो है वो डाइजेस्टिव अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि वो फ्रिज में रखेंगे वो वायु बढ़ेगा,
ठीक है, फिर उसको गर्म करेंगे तो फिर क्या होगा, ठंडा एकदम है और अग्नि के पर उसको गर्म करते हैं, वो बिगड़ ही गया समझ लीजिए। और ऐसा खाना हम खाते हैं, यानी कि बासी चीज़ें हमें नहीं खानी है। दूसरा, जैसे मैंने सब्जियां जैसे बोले, भिंडी है, गवार है, जो वायु बढ़ाती है हमारे बॉडी में, वो सब हमें अवॉइड करना है। दूसरा, जो बड़े उम्र वाले जो है उनको क्या करना है, पेन डोमिनेंट सीजन है तो उनका तो पेन रहता ही होगा बॉडी में, ठीक है। तो जो पोटली बनानी है रेती की, वो पोटली गर्म करके वो फिर उसकी सिकाई करनी है, ताकि क्या होगा कि उनको जो पेन रिलेटेड डिजीज़ है वो कम रहेगा, तो वो सब कुछ हेल्दी रहेगा। थैंक यू मैम। Okay, ma'am, which message would you like to convey the society? नाइस क्वेश्चन। मैं सोसाइटी को ये बताना चाहूँगी, ईट हेल्दी, थिंक हेल्दी एंड लिव हेल्दी, यानी कि अच्छा खाओ, अच्छा सोचो और अच्छा जियो। And ma'am, another question is in the mind is, which type of vitamins and fibers we have to consume? जनरली आप बी कॉम्प्लेक्स जिसमें होता है B12 वगैरह, Like protein. B complexes are concluded in the protein powders. ओके, हाँ Yeah. हाँ, And in वो protein meals like non-veggies, eggs and etc. things. ऐसा नहीं है कि प्रोटीन हमें खाने के लिए नॉनवेज ही खाना पड़े। Yes, ma'am. ठीक है? Also in vegetarians we have a soybean. Soybean. सोयाबीन, दही, दही। हमारा जो घर पे बना हुआ होता है, दही, पनीर, पनीर मैं सजेस्ट करूँगी घर पे ही बना हुआ, ठीक है। और बेस्ट मैं बोलूँगी मक्खन, क्योंकि Butter. हाँ, वो आपको मैं बताती हूँ। उसका दूसरा रीज़न है, वर्षा ऋतु में मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया कि 2 पेटा सीजन्स है, एक वर्षा और शरद। दूसरी जो शरद ऋतु है उसमें क्या है कि गर्मी बढ़ी हुई होती है, तो हमारे जो एसिडिटी वगैरह जो डिजीज़ है वो तब बढ़ जाते हैं। उसी वक्त शरद ऋतु में ही नवरात्रि आती है, तो शास्त्र कितना अच्छा है कि दूध, शक्कर, दूध पोहे ऐसी चीज़ें हम तब खाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी की जो गर्मी है उससे शांत होती है, ठीक है। तो मक्खन जो है वो बेस्ट है कि शरद ऋतु के दौरान हम एक चम्मच सुबह में मक्खन खाए तो प्रोटीन भी मेंटेन रहेगा, हमारी जो जनरल वीकनेस है वो भी उससे दूर रहेगी और शरीर की जो गर्मी है वो भी शांत रहेगी। Thank you so much, ma'am, to give all the answers of the question. Now it's time to wrap our show. Before that, I have to give a deepest gratitude behalf of our principal sir, Gajera Trust, my teammates, to Mosmi ma'am to present here and give important information to us regarding this monsoon season and its problems. So till then, see you in the next meeting with the new topics, new faces. I am your host Aman Sharma. Goodbye.